पीएम मोदी का 2 रोजा रूस का दौरा। आज सदर व्लादिमीर पुतिन से करेंगे मुलाकात। 25 नए मुआहदों पर दोनों ममालिक का हो सकता है समझौता। करतारपुर कॉरिडोर पर हिंद पाक मीटिंग। आज वाघा अटारी बॉर्डर पर दोनों जानिब से आला ओहदेदारान होंगे मीटिंग में शामिल। मोहम्मद समी पर घरेलू तशद्दुद का मामला। आज अपने घर लौटेंगे मोहम्मद समी, कर सकते हैं अदालत में खुद सुपुर्दगी। मोहम्मद समी के खिलाफ जारी हो चुका है गिरफ्तारी का वारंट। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर अमित शाह, अपने घर भी जाएंगे अमित शाह। किसानों की जमीन हड़पने का मामला। आजम खान की अबूरी जमानत की अर्जी पर आज समाअत। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के साथ रियासत भर के एसपीज की हुई मीटिंग। पूरी रियासत में नज्म नस्क का लेंगे जायजा। महाराष्ट्र हुकूमत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने और 2 रिजॉर्ट कायम करने का मंसूबा। महाराष्ट्र काबीना ने कहा है कि ये लेह और पहलगाम में रिजॉर्ट कायम करने के लिए होगा सर्वे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने के 30वें रोज भी वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर भी दफा 144 नाफिज है। वादी के कई हसास मकामात पर नज्म नस्क की बरकरारी के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। मेरठ का बुनकर पावरलूम और बिजली महकमे की लापरवाही और जोर जबरदस्ती से परेशान। बेतहाशा बिजली बिल और सब्सिडी की सहूलत भी न हासिल होने से परेशान हैं बुनकर। पावरलूम और टेक्सटाइल महकमे की सर्वे रिपोर्ट से भी नाराज हैं बुनकर। एआईएमआईएम झारखंड असेंबली इंतखाबात में लेगी हिस्सा। एमआईएम 45 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। असदुद्दीन ओवैसी 24 सितंबर को पहुंचेंगे रांची, जलसे आम को करेंगे खिताब। 16,000 एकड़ ज़रे ज़मीन का मालिक एमपी वक्फ बोर्ड खस्ताहाली का शिकार। 16,000 एकड़ ज़रे ज़मीन से साबिका बोर्ड में हुई थी कुल 1.5 लाख की आमदनी। ज़रे ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन के बाद साबिका हुकूमत में बोर्ड ने नहीं दी है कोई तवज्जो। उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतों में हुआ बेतहाशा इजाफा। शहर में 15% तो गांव में 10% का हुआ इजाफा। गुजरात में 5 दिनों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। बारिश की वजह से इंतजामिया अलर्ट पर। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत पहुंचे पुष्कर। आज से शुरू हो रहे संघ की प्रोग्राम में होंगे शामिल। 10 सितंबर तक चलेगा संघ सम्मेलन। ईडी ने शिव कुमार को किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने कहा कि मुल्क की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है ये। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं शिव कुमार। 5 सितंबर यानी यौम असातिज़ा के मौके पर बिहार में टीचरों का होगा एहतजाज। तनख्वाह के इजाफे की मांग को लेकर करेंगे एहतजाज। टीचरों की 28 तंजीमें एक बैनर तले करेंगी एहतजाज। एक हफ्ते में दूसरी मरतबा सुपौल पहुंची कश्मीर पुलिस। कश्मीर की लड़की को मोहब्बत का झांसा देकर भगाने के मामले में कश्मीर पुलिस करेगी पूछताछ। चेन्नई चले गए हैं दोनों मुलजिम लड़के। संभल के धनारी थाना इलाके में एक गाय ने जन्म दिया 2 मुंह वाले बच्चे को। दूर दराज से 2 मुंह वाले बच्चे को देखने आ रहे हैं लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील 5 महीने से कर रहे हैं एहतजाज। मुकदमे की पैरवी में आवाम को मुश्किलात का सामना। जम्मू कश्मीर के 3 मुख्तलिफ वफूद की वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। कहा 15 दिनों में मवासलाती पाबंदियां हटाने की कही गई है बात। पंचों और सरपंचों के लिए 2 लाख रुपए के इंश्योरेंस का ऐलान। सरपंचों, सेब के काश्तकारों और दीगर अफराद पर मुश्तमिल 3 वफूद ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। अमित शाह ने एक वक्त को यकीन दिलाया कि 15 दिनों के अंदर वादी से मवासलाती पाबंदियां हटा दी जाएंगी। वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के पंचों और सरपंचों के लिए 2 लाख रुपए के इंश्योरेंस का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद सरपंचों ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने कई मामले उठाए हैं जिस पर मस्बत रद्द अमल मिला है। इस दौरान पाबंदियों की वजह से लोगों को हो रही दुश्वारियों का मामला भी उठाया गया।
वजीर दाखिला और सरपंचों की मीटिंग के बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। शाह ने कहा है कि कश्मीर में बतदरीज हटाई जा रही हैं पाबंदियां, तमाम मुतालबात और मसाइल को हल करने का दिलाया गया है यकीन। महाराष्ट्र हुकूमत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने और 2 रिजॉर्ट कायम करने का मंसूबा। महाराष्ट्र काबीना ने किया है फैसला, लेह और पहलगाम में रिजॉर्ट कायम करने के लिए होगा सर्वे। रियासी में फौज की रिक्रूटमेंट रैली, भर्ती के लिए 29,000 नौजवानों ने कराया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उधमपुर, पुंछ और राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी के नौजवान शामिल। वादी कश्मीर में तालीमी सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर, कोचिंग सेंटर भी हैं बंद, तलबा बेचैन। जल्द से जल्द कोचिंग मराकज खोलने की अपील। कहा इम्तहानात मुलतवी किए जाएं या फिर निसाब में हो कटौती। इंटरनेट का गलत और गैर जरूरी इस्तेमाल नुकसानदेह। इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहने से जहनी मरीजों की तादाद में आई कमी। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे तालीम, खेल कूद और दीगर समाजी कामों में लगा रहे हैं वक्त। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने के 30वें रोज भी वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर भी दफा 144 नाफिज है। वादी के कई हसास मकामात पर नज़्म व नस्क की बरकरारी के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। चंद एयरलाइंस को छोड़कर मवासलाती निज़ाम अभी भी ठप है। इससे लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी के अक्सर सड़कों पर निजी गाड़ियां चलती देखी जा रही हैं। $370 हटाने के बाद 30वें रोज कुपवारा जिले में करनाल से लेकर कुपवारा, हंदवारा, लंगेट तक बंदिशें हटाई गई हैं। इसके बायस लोगों की नकलो हमल के साथ साथ सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। बंदिशें हटने के बावजूद दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। कुपवारा जिले में सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। ताहम निजी गाड़ियों की नकलो हमल की वजह से अस्पतालों के इर्द गिर्द मरीजों का रश भी बढ़ गया। अद्वियात की दुकानें भी कहीं कहीं खुली थीं। इस दौरान पुलिस और फोर्सेस को दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात रखा गया था। आज भी तलबा ने स्कूलों का रुख नहीं किया। जिला अनंतनाग में भी रहा बंद। जिले के तहसील सदर मकामात और सब डिवीजनों में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कम आवाजाही देखने को मिली। निजी ट्रांसपोर्ट अगरचे दिन भर चलता रहा, ताहम कारोबारी इदारे बंद रहने की वजह से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। फोर्सेज और पुलिस की जानिब से खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक जिले में मजमूई तौर पर हालात काबू में है। उधर जिले में लैंडलाइन खदमात बहाल होने से लोगों को राहत की सांस नसीब हुई है। ताहम दूर दराज इलाकों में मवासलाती निज़ाम ठप रहने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से इस हवाले से जल्द इक़दामात की अपील की है। जिला कुलगाम भी रहा बंद। कारोबारी इदारे बंद रहे। निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। जिले के तहसील सदर मकामात और सब डिवीजनों में भी इसी तरह के हालात हैं। बाजारों में अगरचे लोगों की भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। जिला कुलगाम के कारोबारी इदारे और स्कूलों के बंद रहने से लोगों और तलबा को मुश्किलात का सामना है। इधर मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद होने से भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जिले में आज भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। 370 खत्म करने के बाद कस्बे पामपोर में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखने को मिली। कस्बे में लैंडलाइन सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद सब डिवीजन त्राल में भी तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। अभी तक सब जिले में लैंडलाइन खदमात बहाल नहीं की गई हैं। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इलाके में तमाम तर अशियाए खुर्दनी मौजूद हैं। धोबीवन कुंजर में रात के दौरान आग की एक पुरअसरार वारदात में 5 दुकानें पूरी तरह खाकिस्तर हो गईं। बताया जाता है कि रात के दौरान इन दुकानों में आग नमूदार हुई। लाखों रुपए मालियत का साजो सामान आग की इस वारदात में खाकिस्तर हो गया। आग की वारदात में इलेक्ट्रॉनिक, अद्वियात, सब्जी की 2 और 1 किराने दुकान खाकिस्तर हो गई। इधर पंजूरा कुंजर में क्रिकेट ग्राउंड में बिछाई गई क्रिकेट मैट भी आग की नजर हो गई।
जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने और 2 रिजॉर्ट कायम करने का मंसूबा बनाया है। महाराष्ट्र के महकमा सयाहत ने जम्मू कश्मीर में 2 रिजॉर्ट कायम करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र मुल्क की पहली ऐसी रियासत होगी जो कश्मीर में रिजॉर्ट बनाएगी। इसका फैसला महाराष्ट्र काबीना में किया गया। इस पर हुकूमत 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पहलगाम और लद्दाख के लेह इलाके में अगले 15 दिन में जगह के इंतखाब को लेकर सर्वे किया जाएगा। हुकूमत महाराष्ट्र के इस इक़दाम से अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों और सयाहों को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ करने, उनकी हौसला अफजाई और नौजवानों में कौमी सालमियत के जज्बे को फरोग देने की कोशिश के तहत फौज की जानिब से रियासी में रिक्रूटमेंट रैली मुनाकिद की जा रही है। 3 सितंबर से 12 सितंबर तक मुनाकिद होने वाली इस रैली में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 29,000 नौजवानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्तलिफ अजला उधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा, कश्तवार, रामबन, रियासी के अहल उम्मीदवार जिलावारी शेड्यूल के मुताबिक भर्ती मुहिम में शामिल हो रहे हैं। तलवारा रियासी के सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर पर कश्तवार और रामबन के उम्मीदवारों ने तमाम फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लिया। रिक्रूटमेंट रैली के दौरान उम्मीदवारों ने काफी जोश और जज्बे का मुजाहिरा किया। उम्मीदवारों का कहना है कि वो फौज में भर्ती होकर मुल्क मुखालिफ अनासर को करारा जवाब देंगे। दफा 370 हटाने के बाद वादी में इंटरनेट सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस तलबा सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। अब इम्तहानी फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सहूलियात भी मैसर नहीं हैं। इस सूरत हाल में चीफ एजुकेशन अफसर कुपवारा ने तलबा को मतला किया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानी फॉर्म अब बराह रास्त स्कूलों में ही दस्तियाब रहेंगे। उन्होंने तलबा को पैगाम दिया है कि वो स्कूली औकात के दौरान फॉर्म हासिल करें। 10 सितंबर फॉर्म वसूल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। जिला कुलगाम और अनंतनाग के लोगों को उस वक्त राहत की सांस नसीब हुई जब गुज़श्ता रोज उन अजला में लैंडलाइन खिदमात बहाल कर दी गई। लोगों ने इस इक़दाम की सराहना की और इंतजामिया से अपील की कि मोबाइल और इंटरनेट खिदमात भी जल्द से जल्द बहाल की जाएं। पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से LOC पर लगातार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान जानबूझकर सरहद के करीब गांव में रिहायशी मकानों को गोलीबारी का निशाना बना रहा है। शाहपुर में तकरीबन 150 मोर्टार दागे गए। रिहायशी मकान बुरी तरह तबाह हुए। पाकिस्तान की बिला इश्तियाल गोलाबारी से लोगों में काफी खौफ है। सरहदी टाउन उड़ी के हालात भी वादी के दीगर मकामात की तरह है। तिजारती मराकज बंद हैं और निजी गाड़ियों की आमद-रफ्त भी कम है। मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से भी लोग फिक्रमंद हैं। लोगों के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। कमलकोट, सिलीकोट और चारंडा के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। लोगों ने बंकरों की तामीर और इजाफी एहतियाती इकदाम की मांग की है। इसी दौरान DC बारामूला डॉक्टर GN यत्तू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात बिगड़ने की सूरत में दरकार जरूरी तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के तर्जुमान ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की शदीद नुक्ताचीनी की है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि मरकजी हुकूमत के दफा 370 हटाने के जुर्रतमंदाना फैसले से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और बौखला गया है। वादी में नामसाइद हालात के चलते कई मकामात पर गैर कानूनी तजावुजात खड़े किए जा रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात और नाजायज कब्जा जमाने का सिलसिला कई मकामात पर जारी है। जिला कुलगाम में म्यूनसिपल कमेटी ने कार्रवाई करते हुए कई नाजायज तजावुजात मुनहदम कर दिए। कुछ मकामात से कोई कार्रवाई न करने की शिकायत है। इंतजामिया ने इस हवाले से सख्त नोटिस लेते हुए कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ज़ंस्कार के सदर स्वांग ने दफा 370 की मनसूखी और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का दीनीना मुतालबा पूरा किया गया है। उन्होंने ज़ंस्कार सब डिवीजन को जिला का दर्जा देने की मांग की है। मारूफ कश्मीरी पंडित और समाजी कारकुन नन्नाजी रैना ने हालिया दिनों
बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए नन्ना जी ने कहा कि उन्हें लगता है कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो तीनों खित्तों जम्मू, लद्दाख और कश्मीर की यकसा तरक्की चाहती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हर लीडरशिप में बीजेपी कश्मीर के मुसलमानों और पंडित तबकों दोनों की तरक्की के अहद के पाबंद है। नन्ना जी रैना ने कहा कि दफा 370 वादी की हमजहत तरक्की में बड़ी रुकावट थी। लेह में मुहर्रम की मजालिस मुनक़िद की जा रही हैं। बाजारों में जगह जगह सियाह परचम और मुहर्रम के बैनर नजर आ रहे हैं। मजालिस में शुहदाए करबला की कुर्बानियों के तज़किरे किए जा रहे हैं और शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। बहुत तबके के लोग भी अपना ताउन पेश कर रहे हैं। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने श्रीनगर के शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा किया। इन इलाकों में हसनाबाद, लाल बाजार शामिल हैं। उन्होंने यहां पर सेहत सफाई और स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को इस मुक़द्दस अय्याम में बुनियादी सहूलियात बहम रखने की हिदायत दी। डीसी बारामूला डॉक्टर जीएन यतू ने उड़ी का दौरा किया, जहां मुख्तलिफ वफूद ने डीसी से मुलाकात की और उन्हें इलाकाई मसाइल से वाकिफ कराया। लोगों ने बुनियादी सहूलतों की कमी की शिकायत की। इस मौके पर डीसी ने यकीन दिलाया कि हर एक तक बुनियादी अशिया फराहम की जाएंगी। डॉक्टर यतू ने मुख्तलिफ इमाम बाड़ों का भी दौरा किया और मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि वो दरकार ज़रूरी सहूलतें मुहैया कराएं ताकि शिया अक़ीदतमंदों को कोई दुश्वारी न हो। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के काम काज और ज़ेर तामीर तरक्याती कामों का जायजा लेने की गरज से मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज बट की सदारत में अफसरान की एक मीटिंग मुनाकिद हुई। सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। डीसी पुंछ राहुल यादव ने काउंसलरों के हमराह एक मीटिंग की। पुंछ टाउन के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर गुफ्तगू की गई। इस मीटिंग में काउंसलरों ने अपने इलाकों के मुख्तलिफ मसाइल जैसे सड़कों की खस्ता हाली, पानी, बिजली की सप्लाई में रुकावटें, साफ सफाई से डीसी को आगाह किया। डीसी ने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि ज़ेर इल्तवा तमाम काम जल्द से जल्द निपटाए जाएं। डीसी राजौरी एजाज असद ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुंदरबनी का अचानक दौरा किया। अस्पताल की बदनज़मी के सबब एक डॉक्टर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और साथ ही कारकर्दगी के लिए सुंदरबनी के मेडिकल अफसर की तनख्वाह भी रोकने का हुक्म दिया गया। हिंदुस्तानी फजाइये की ताकत में हुआ इजाफा। 8 अपाचे हेलीकॉप्टर बेड़े में किए गए शामिल। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। अपाचे हेलीकॉप्टर्स तमाम बड़े बड़े ऑपरेशन अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अपाचे में डेटा शेयरिंग के साथ साथ टारगेट को एंगेज करने की भी सलाहियत है। अपाचे दुनिया के सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स में शामिल है। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में वाक़े डिग्री कॉलेज में तलबा के दरमियान झड़प के दरमियान गोली लगने से 2 तलबा जख्मी। गणपति उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और लोग अपने घरों में गणेश की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को देखते हुए फरमान जारी किया है कि गणेश का मुजस्समा बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा और इसके साथ ही मुजस्समा किस चीज़ का बनाया गया है इसकी भी जानकारी फराहम करनी होगी। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में वाक़ डिग्री कॉलेज के अंदर तलबा के ग्रोह में झड़प हुई। झगड़ा ज्यादा बढ़ने के बाद वहां पर फायरिंग भी हुई जिसमें 2 तलबा जख्मी हुए। तलबा को मेरठ के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक तालिब इल्म के पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरे तालिब इल्म के हाथ में गोली लगी। कहा जा रहा है कि अपनी बरतरी कायम करने को लेकर ये झगड़ा हुआ था। वजीर उमंग सिंघारा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिंघारा ने दिग्विजय सिंह पर सरकार को ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि खास अरकान असम्बली और वजीरों के नाम दिग्विजय सिंह सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से तकरीरें हो रही हैं। वजीर आला कमलनाथ के हुक्म पर वजीर सेहत इंदौर की आंख फुड़वा कांड मुतासर लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां मरीजों से मुलाकात की। मरीजों की रोशनी धीरे धीरे वापस लौट रही है। वजीर आला ने उनकी
पेंशन और जिंदगी बसर करने के लिए सहूलियात मुहैया कराने का हुक्म दिया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की लीडर मेधा पाटकर ने आखिरकार अपना अनशन तोड़ दिया। बड़वनी में उनके साथ भूख हड़ताल कर रहे तमाम लोगों ने भी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वजीर आला कमलनाथ की तरफ से भेजे गए नुमाइंदे ने 3 घंटे तक मानने की कोशिश की, जिसके बाद मेघा ने अपने 9 दिन तक चले अनशन को तोड़ दिया। साथ ही मेघा ने कहा कि सरकार ने अपने वादे पर अमल नहीं किया तो वो दोबारा अनशन पर बैठ जाएंगी। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला जो अजीत जोगी के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। साबिक रुकन असेंबली अमित जोगी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान जोगी के बंगले पर भारी तादाद में उनके हामी मौजूद रहे। तेलंगाना के जिला जगतियाल में देखी गई गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल। एक ही छत के नीचे गणेश और मुहर्रम का आलम बिठाया गया। मौसमी अमराज से तेलंगाना के अस्पतालों में मरीजों का हुजूम। बीजेपी ने लगाया हुकूमत पर मुजरिमाना लापरवाही का इल्जाम। वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए हुकूमत कर रही है जंगी खतूत पर काम। वजीर सेहत का बयान। तेलंगाना हाईकोर्ट को हैदराबाद के मजाफाती इलाका बोदवियाल मुंतकिल करने का इम्कान। हाईकोर्ट वकला का एहतजाज। तारीखी हाईकोर्ट को मुंतकिल नहीं करने की मांग की। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने देहातियों को तरक्की देने के लिए 30 रोजा तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया। देहातों की तरक्की हुकूमत का नज़्बुल ऐन। एसीबी की जाल में असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 50,000 रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में किया गया गिरफ्तार। तेलंगाना हाईकोर्ट हैदराबाद के पुराने शहर इलाके में मौजूद है। तेलंगाना हाईकोर्ट को शहर के मजाफाती इलाके में मुंतकिल करने की इतलात हैं। हाईकोर्ट के वकला ने हाईकोर्ट को शहर के मजाफाती इलाका बोदवेल मुंतकिल करने की मुखालफत की और तहरीक चलाने का ऐलान किया है। तेलंगाना के वजीर आला देहातों की तरक्की के लिए 30 दिन तक चलने वाले प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस इफ्तिताही इजलास में वजीर पंचायत राज और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हुकूमत देहातों की तरक्की के लिए मौसर इकदाम कर रही है। तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रोड कम पैकेज टूर का आगाज किया है। महकमा सयाहत की जानिब से हैदराबाद नागार्जुना सागर और हैदराबाद श्रीसेलम डैम की सयाहत को शुरू करने का प्रोग्राम बनाया गया है। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ा ने इस सिलसिले में एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। कॉरपोरेशन की जानिब से हैदराबाद नागार्जुना सागर श्रीसेलम हैदराबाद पैकेज 2,999 रुपये और फी बच्चा के लिए 2,399 रुपये में फराहम किया जा रहा है। एक और पैकेज हैदराबाद सोमासिला श्रीसेलम हैदराबाद के लिए फीकस 2,900 रुपये और फी बच्चा के लिए 2,320 रुपये में फराहम किया जा रहा है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने कहा है कि GHMC इलेक्शन में TRS पार्टी की शानदार कामयाबी यकीनी है। KTR ने तेलंगाना भवन में जिला हैदराबाद रंगारेड्डी मेडचल TRS अराकीन असेंबली के साथ इजलास मुनक्किद किया। पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया और जल्द ही कमेटियां तश्कील देने का ऐलान किया गया और आने वाले इंतखाबात में समाज के तमाम तबकों से नुमाइंदगी करने का ऐलान किया गया। तेलंगाना के सुबकदोश गवर्नर ESL नरसिम्हन की राजभवन में विदाई तकरीब मुनक्किद की गई। उन्होंने इस मौके पर अवाम, सियासी पार्टियों और मीडिया से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उन्हें गवर्नर की जिम्मेदारी दी गई थी। तेलंगाना तहरीक जोरों पर थी। हिमाचल प्रदेश के नामजद गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से तेलंगाना के सियासी और समाजी लीडरों ने मुलाकात की। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और AP के साबिक वजीर जाना रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की। जाना रेड्डी ने इस मुलाकात को खैर सगाली करार दिया। भूखे को खाना खिलाना भी खिदमत खल्क है। इसी मकसद के तहत हैदराबाद के मजाफाती इलाका कुतुबुल्लाहपुरा से ताल्लुक रखने वाले सुरेश कुमार ने गरीबों को खाना खिलाने का बेड़ा उठाया है। साल 2009 में उन्होंने
लॉर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक इदारा कायम किया है जिसके जरिए रोजाना शहर के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में मरीजों और उनके रिश्तेदारों को एक वक्त का खाना दिया जा रहा है। एक और बदउनवान मछली एसीबी के जाल में फंस गई है। हैदराबाद में असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर को एसीबी अहदेदारों ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। नामपल्ली डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स दफ्तर में राजी रेड्डी नामी बिजनेसमैन के पास से 50,000 रुपए नकद रकम लेते हुए एसीबी अहदेदारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रिवर्स टेंडर के नाम पर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की 22 लाख रुपए का चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। यह कहना है यूनाइटेड मुस्लिम ऑफ आंध्र प्रदेश के कन्वीनर अल्ताफ राजा का। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा है कि पहले ही आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड माली हालत से दो चार है। आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक में जम करने के खिलाफ आंध्र प्रदेश में एहतजाज किया गया। बाएं बाजू जमातों ने विजयवाड़ा में वाक़ा आंध्र बैंक के जोनल दफ्तर के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। आंध्र प्रदेश में रूरल सेक्रेटरी, वार्ड सेक्रेटरी के ओहदों को पुर करने के लिए दूसरे दिन भी इम्तिहान मुनक्किद किया गया। विलेज रेवेन्यू ऑफिसर और विलेज सर्विसेज का इम्तिहान मुनक्किद किया गया। ये इम्तिहान VROs की 2,880 मुलाजमतों और सर्विस के 11,152 मुलाजमतों को पुर करने के लिए मुनक्किद किया गया। कुनूल की दरगाह हजरत सैयद शाह मोहम्मद ताहिर हुसैनी की ओर से तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद नमाज मगरिब संदल माली जुलूस की शक्ल में सज्जादा नशीन सैयद शाह मोहम्मद इस्माइल पीर कादरी के मकान से गश्त करते हुए दरगाह ताहिर गुलशन पहुंचा। सज्जादा नशीन तमाम मुतक़दीन से मरसम संदल अंजाम दी। कर्नाटक के वजीर आला BS येडियुरप्पा ने महाराष्ट्र के अपने अहम मनसब देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में मुलाकात की। कई अहम बाहमी उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों ने कृष्णा नदी की पानी की तकसीम, सैलाब की सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। BS येडियुरप्पा ने फडणवीस की रिहाइश गाह पर रखी गई गणेश की मूर्ति के दर्शन भी किए। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की आमद। प्रतिभा पाटिल के फर्जंद राव साहब शेखावत का बयान। अमरावती से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए तो अपनी सीट छोड़ दूंगा। न्यूज़ 18 उर्दू की राव साहब से खास बातचीत।